गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या है, मोशन में होता क्या क्या है। ठीक है, तो जो हमको आज के लिए मतलब कि टॉपिक क्या कवर करने हैं हमको, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, रेफरेंस पॉइंट, स्टेट, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, अब कोई भी टर्म्स, कोई भी टॉपिक्स अगर हम उसको क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आपका एक पेज आएगा, हैंड रिटन पेज आएगा, उसको आप पॉज करिए और जैसे मैंने उसको नोट किया हुआ है, आप भी एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए। उसको जैसे जैसे मैंने नोट किया वैसे वैसे आप भी उसको नोट करिए, और उसको मैं पहले ही इसको समझा दूंगा, फिर जैसे ही समझाने के बाद एक पेज आएगा, उसको आप पॉज करिए, उसको आप लोग नोट कर लीजिए उसको। ठीक है, तो हम लोग मोशन की बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल में कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि भाई फोर्स है, फोर्स है, अब कहीं भी फोर्स अगर अप्लाई होगा, कहीं भी अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा ना। जैसे कि हम बोले कि इस दीवार की तरफ हम इतना फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमने फोर्स लगाया कुछ, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि हमने 50 न्यूटन लगाया, 100 न्यूटन लगाया, और उसका डायरेक्शन है ना, किधर है, इस दीवार के अंदर की तरफ है। किसी चीज को हम खींच रहे हैं कुछ, उसका मैग्नीट्यूड होगा, खींच रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किधर हो गया भाई, डाउनवर्ड हो गया। अब कोई भी चीज है, बिना डायरेक्शन के फोर्स तो वही हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि हम बोलेंगे भाई 2 न्यूटन फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन फोर्स लगाना है, अरे भाई किधर लगाना है ये भी तो होना चाहिए ना, कि किस डायरेक्शन में लगाना है, पूर्व में, पश्चिम में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किधर लगाना है ये भी तो हमको क्लियर होना चाहिए ना। बात समझ में आ गया। तो इसी तरह जैसे कि वेक्टर भी क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और बात देखो, और एग्जांपल में क्या लेंगे हम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे कि आप लोग ने बाइक वगैरह चलाया होगा, तो बाइक हम चलाते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं ना, जो एक्सेलरेटर होता है हम क्या करते हैं उसको मतलब तेजी से क्या करते हैं उसको, अगर उसको रोटेट करते हैं थोड़ा तो स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, किस तरफ, आगे की तरफ। अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, रुकने लगता है ना, तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एग्जांपल होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटीज हो गए, ये सब क्वांटिटीज कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, इनमें क्या है कि मैग्नीट्यूड तो है ही है, और साथ में उसका क्या है, डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे टाइम हो गया। अब हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो एज है 20 साल 25 साल है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई कि हाँ भाई पूरब में है, यहाँ भाई पश्चिम में है, या उत्तर है, ऊपर नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जो समय है वो क्या है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और हम बोलेंगे कि भाई मास है, मास, जैसे कि मास हो गया, जैसे कि 5 किलो आलू, 5 किलो आलू, इसका कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं ना। 50 किलो गेहूँ, उसका कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मास, मास में भी कोई डायरेक्शन नहीं है। हम बोलेंगे भाई वॉल्यूम, अरे भाई 5 लीटर हमको दूध चाहिए, तो जो 5 लीटर दूध है, ठीक है, जो 5 लीटर दूध है उसका कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, डायरेक्शन नहीं है ना। ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे भाई टेम्परेचर, कि अभी टेम्परेचर कितना है भाई, 400 बोलेंगे कि 400 फ़ारेनहाइट है, या हम बोलेंगे कि 30 सेंटीग्रेड है, तो इसका कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है, मतलब कि डायरेक्शन नहीं है। जहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी।
हाँ, अब बात करेंगे हम लोग रेफरेंस पॉइंट एंड स्टेट के बारे में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो दो हो सकता है। बात या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। ऐसा नहीं कि भी रेस्ट में भी है मोशन में भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। और ये डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। और रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। बातें समझ में आया? सपोज देखिए, जैसे कि अगर हम क्या बोले कि मान लीजिए कि हमारा कोई एक कार है, ये क्या कर रहा भाई? ये मूविंग कार है हमारा, ये मूविंग कार हो गया। और हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया है, ये क्या हमारा कोई ऑब्जेक्ट है भाई। अब यहां पर एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर ए हो गया यहां पे, और एक ऑब्जर्वर यहां पे हो गया बी। ये कैसा ऑब्जर्वर है? ये स्टैंडिंग ऑब्जर्वर, मतलब स्टैंडिंग मैन है। एक आदमी यहां पे खड़ा है और एक आदमी यहां पे है। तो जब ये देखेगा, ये वाला ऑब्जर्वर ये देखेगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये तो पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब कि इस वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है मोशन में होगा। जबकि अगर यही ऑब्जर्वर बी वही उसी ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर बी देखेगा तो क्या लगेगा? वो तो रेस्ट में है। अब एक ही ऑब्जेक्ट तो एक ही है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। किस पे डिपेंड किया? वो डिपेंड किया रेफरेंस पॉइंट पे। रेफरेंस पॉइंट मतलब हम देख कहां से रहे हैं, हम कहां से देख रहे हैं। इसका मतलब ये रेफरेंस पॉइंट ये भी हो गया, ये भी गया। रेफरेंस पॉइंट किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यही एक ही रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। स्टेट को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। बात समझ में आया? चलिए, तो ये बात समझ में आया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट तो हो सकता है, या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन को कैसे डिफाइन कैसे करते हैं। रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम किसी से ये पूछेंगे भाई कि रेस्ट क्या होता है, बोले जो रुका हुआ वो रेस्ट नहीं होता। और क्या फिर बोले मोशन, जो चल रहा है उसको बोलेंगे क्या चीज़, वो मोशन में है। ऐसा नहीं होता बच्चों। ये तो वो बातें हो गई ना, जैसे कि किसी से भी पूछ लो भाई कि मोशन क्या होता है, अरे भाई जो चल रहा है वो मोशन में है। ऐसा नहीं है, जो चल रहा है उसी पे कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जर्वर वैसे बैठ जाए तो वो उसके रिस्पेक्ट में तो रुका हो जाएगा ना। तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ। ये क्या हुआ? कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ। तो आइए इसको समझते हैं भाई कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। जैसे जैसे हम समझा रहे हैं उसको आप बातों को समझिए, और जो जैसे जैसे मैंने नोट किया है अपने नोट्स में, उसको आप लोग वैसे ही उसको नोट कर लें। देखिए, अब हम बात करते हैं रेस्ट की। मान लीजिए कि यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हमने क्या मान लिया कि ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, मतलब कि इसी के रिस्पेक्ट में जा रहा है। ठीक है ना, इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसके मोशन को क्या कर रहे हैं हम, अरे इसके जो इसका जो पोजीशन, मतलब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस वगैरह है उसको क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से कितने मीटर की दूरी पे है? 10 मीटर की दूरी पे है। हमने क्या बोला कि मान लीजिए कि ये 5 o'clock पे यहीं पे था, 5 o'clock पे देखा हमने घड़ी में कि भाई 5 o'clock पे यहीं पे था। फिर देखा कि ये
6 बजे भी वही था, ठीक है। फिर हमने देखा कि 8 बजे भी वही था, फिर 9 बजे 10 बजे ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसका जो पोजीशन है कहाँ से, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, कहाँ से, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना है, 10 मीटर है। वो टाइम बदला है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम बदल रहा है भाई, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, ऐसे टाइम बढ़ता गया आगे। लेकिन जो इसका पोजीशन है 10 के 10 पे ही तो रहा, मतलब कि यहाँ से जो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर के 10 मीटर पे ही बना रह गया, वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें हुआ क्या, समय तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन क्या हुआ, नहीं बदला, पोजीशन नहीं बदला, समय के साथ उसका पोजीशन नहीं बदला। किसके रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ नहीं बदला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा हमारा कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू और रेफरेंस पॉइंट, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, किसके साथ, समय के साथ। बात समझ में आ, चीजों को रटना नहीं है, चीजें समझना है, क्योंकि समय बदल रहा है, समय तो बदल रहा है लेकिन इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ नहीं बदलता है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गई किसकी बातें, रेस्ट की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं मोशन की बातें। रेफरेंस पॉइंट तो हमारा यही वाला है, रेफरेंस पॉइंट यही है। हमने बोला अब वही ऑब्जेक्ट है, हमने क्या बोला कि सपोज 1 बजे यहाँ पे था, 1 o'clock, 2 o'clock यहाँ पे था और 3 o'clock यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 o'clock, 3 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, मतलब 1 बजे यहाँ पे था। मान लीजिए कि ये कितना हो गया 20 मीटर, ये कितना हो गया 40 मीटर, ये कितना हो गया 80 मीटर। तो समय के साथ क्या हो रहा है इसमें कि समय बदल रहा है और इसका जो पोजीशन है वो भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। समय भी बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ बदल रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट कैसे है, मोशन में है। ये चीज हमको समझ में आ गया, रेस्ट और मोशन की बातें हमको समझ में आ गई। हाँ क्या बताया मैंने कि रेस्ट और मोशन के बारे में हमने बात किया। तो फॉर रेस्ट के लिए पोजीशन इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम टी। पोजीशन इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम टी। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम बदलेगा तो पोजीशन नहीं बदलेगा, क्योंकि फंक्शन ये नहीं है। जबकि फॉर मोशन के लिए अगर हम बात करें, फॉर मोशन के लिए पोजीशन क्या है, पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। फंक्शन होने का मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर बदल रही तो दूसरी क्वांटिटी भी बदले। जैसे ये अगर समय बदल रहा है तो पोजीशन भी बदल रहा है, हमने मोशन में देखा भी, समय बदलेगा तो पोजीशन बदलेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, फंक्शन हुआ। यहाँ पे तो समय बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदला है, तो ये क्या हुआ, फंक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट में हो गया। तो ये बातें समझ में, ये भी नोटेड है नोट्स में। हाँ ये हो गया, रेस्ट एंड मोशन के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए देखते हैं। सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट मतलब क्या हुआ, जहां से हम स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट एक ही बात होती है। यहां से स्टार्ट करके हमने यहां से घूम फिर करके यहां पे चले, ठीक है। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा हो गया आई और ये पॉइंट हो गया हमारा एफ, इनिशियल पॉइंट, और उसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट या तो इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही बातें होती हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो क्या करता है, वो इस तरीके से घूम फिर के आता है। यहाँ से आता है ए पे, ये बी पे आता है, फिर सी पे आता है, फिर कहाँ पहुँच जाता है, डी पे पहुँच जाता है। सही बात है। तो जो ये इस तरीके से वो घूम फिर करके इस तरीके से आड़ा तिरछा घूम फिर के पहुँचा है, आई से कहाँ पहुँचा है, एफ पे। आई से कहाँ पहुँचा है, एफ पे। तो जो इसका एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो जितना उसका पाथ लेंथ है पूरा, उसके लेंथ को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब दो हमने अभी जो अभी आपके सामने आएगा वो नोट्स, उसमें नोट कर लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है भाई हमारा, आई ए बी सी एफ। एक्चुअल पाथ लेंथ यही तो होगा ना, तो यही क्या हमारा डिस्टेंस है। बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, और नहीं सॉरी, डिस्टेंस क्या है हमारा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब मिनिमम पाथ लेंथ जो होगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने दोनों डेफिनेशन लिखा हुआ उसमें, देखिए कैसे। तो जो हमारा जो ये इसमें होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया, मिनिमम पाथ लेंथ। मिनिमम पाथ लेंथ यही होगा ना कि इनिशियल से फाइनल तक को क्या करो, एक सीधी रेखा से मिला दो। कैसे निकाल दो, एक सीधी एकदम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो जो उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ हैगा वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। वही लेंथ हमको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे यहां से ये इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, मिनिमम पाथ लेंथ। मिनिमम पाथ लेंथ, ठीक है ना। जो मिनिमम पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, मिनिमम पाथ लेंथ को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन किधर रहता है, डायरेक्शन हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जहां से वो स्टार्ट किया थे जहां पहुंचा, हमेशा स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ, जहां से वो स्टार्ट किया है और जहां पहुंचा है हमेशा उसके उधर ही रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, आई से एफ की तरफ। कहां, आई से एफ के तरफ। इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, ये जो इसका लेंथ है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, और इसके पास डायरेक्शन भी है ना कि किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाए हम, किसी भी पॉइंट पे,
तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, आई से एफ की तरफ होगा, आई से किधर होगा, एफ की तरफ। क्योंकि अगर हम इस पाथ की तरफ मतलब इस पाथ से आएंगे तो हमारा हमेशा फेस किधर होगा, आई से एफ की तरफ ही तो होगा ना, होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और इसका यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है इसका, मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, ये बातें हमको समझ में आ गई कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हाँ, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, चलिए ठीक है। ये बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा, कब होगा, कब होगा, ये जब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे क्या करे, मोशन करे, और रेफरेंस पॉइंट से दूर जाते हुए, मतलब कि अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड ऑन द स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, अगर उस पर मोशन करेगा तब क्या होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सपोज ये ए, बी एंड सी, और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी की तरफ जा रहा है, फिर बी से सी, फिर सी से ए की तरफ, फिर वापस कहाँ पे आ जाता है, ए पर आ जाता है। तो अगर हमने ये मान लिया कि ये कितना है 4 मीटर, ये कितना है हमारा 3 मीटर, और ये कितना हो जाएगा फिर 5 मीटर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि हमको बताने का है इसमें कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। फॉर मोशन पहला पॉइंट इसमें क्या है, ए टू बी, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, बी टू सी, तीसरा पॉइंट क्या है, ए टू ए। ठीक है, इन तीनों चीज के लिए हमको बताने का है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहले बात करते हैं फॉर मोशन ए टू बी। ए टू बी के बारे में अगर हम बात करें, हमने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन में अगर हमारा मोशन होगा, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ए से बी के बारे में अगर बात हो रहा है तो इसका मतलब ए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया ना। ए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, मतलब ए से कहाँ पे गया, बी पे, और ये पाथ कैसा है भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ है और यहाँ से कैसे जा रहा है दूर, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमने बताया था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। अब ए से बी की तरफ बात हो रहा है, मतलब ए इनिशियल हो गया और फाइनल क्या हो गया, बी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा ए टू बी हो जाएगा। मतलब है कि ए से बी की तरफ अगर हमको इसको दिखाना पड़े तो हम ए टू बी, डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, एलोंग ए बी, ऐसे भी बोल सकते हैं, एलोंग लाइन ए बी भी बोल सकते हैं।
जैसे फ्रॉम ए टू बी या अलोंग स्ट्रेट लाइन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी, इसका मतलब ऐसे दिखा देंगे तो ए से बी की तरफ है, इसका डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा ए टू बी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, कहां से, बी टू सी की बात करें, कहां से, बी टू सी की अगर हम बात करेंगे तो बी क्या हो गया हमारा, बी इनिशियल पॉइंट हो गया। बी इनिशियल मतलब कि बी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब बी से हम देख रहे हैं, बी से कहां गया, वो सी की तरफ गया, कहां गया, बी से सी की तरफ गया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, ये यहां पर भी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और ये रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, डायरेक्शन क्या होगा, बी टू सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी वेक्टर, बी से सी की तरफ हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, ए टू ए, ए टू ए, ए टू ए, अगर ए टू ए की अगर हम बात करें, ए टू ए मतलब कहां के, घूम फिर के कहां पे आ गया, ए पर आ गया। तो हमने बताया था, तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां पे, जो डिस्टेंस होता है हमने बताया था, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा, 4 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर गया, 5 + 3 8, अरे सॉरी ये कितना आएगा हमारा, 4 और 3 कितना हुआ, 7 + 5 कितना हो गया, 4 + 3 + 5 वो कितना आ जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। मतलब ए टू ए का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारा, ए से कहां पे आ गया, फिर ए पर ही आ गया ना, ये तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहां से बातें समझ में आ गई हैं। और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर इसी वाले पॉइंट्स में अगर हम ये पूछें कि बी टू, अरे ए टू सी कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए टू सी वाले में अगर हम बात करें, इसी वाले प्रॉब्लम में ए टू सी, देखिए कैसे, फॉर ए टू सी, फॉर ए टू सी, उसमें क्या होगा, देखिए कैसे कि ए क्या हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये क्या हो गया फाइनल पॉइंट, सी हो गया। ए से जहां चला है उसी को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे ना, वहीं उसी से देखेंगे ना, ठीक है। तो क्या होगा हमारा यहां से कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एक्चुअल पाथ, मतलब कि 4 + 3, मतलब कि 4 + 3 वो कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। ये एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया, जो कि क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर, हमने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे पहुंचा है, इनिशियल से फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो। जब हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो हमको यही वाला लेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। और हमने बताया इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए टू सी, ए टू सी क्या हो जाएगा, ए से सी की तरफ, मतलब ए सी वेक्टर हो जाएगा। और आप लोग ये वाला एरो देख करके कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अरे सर इधर दिख रहा है, इधर एरो तो सी से ए की तरफ है, नहीं, सी से ए की तरफ वो दिखा रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो
इस तरीके से मोशन करके ऐसे आया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर होगा, ए से सी की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर, और ए से सी तक के लिए जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 7 मीटर। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, या तो ज़्यादा या बराबर होगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। ठीक है।